हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे थे मेवाड़ राजवंश के बारे में, जिसमें हमने महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा था, उनके द्वारा किए गए युद्धों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने हल्दी घाटी के युद्ध, दिवेर के युद्ध, इनके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह फर्स्ट के बारे में। अमर सिंह फर्स्ट का टाइम पीरियड आता है 1597 से 1620 ईस्वी तक। अमर सिंह फर्स्ट, इनके पिता का नाम क्या है? महाराणा प्रताप। और इनका टाइम पीरियड क्या आता है? 1597 से 1620 ईस्वी तक। अब हम इनके समकालीन मुगल राजवंश के बारे में देखते हैं। तो हमने देखा था सबसे पहले मुगल राजवंश का संस्थापक कौन था? बाबर। उसके बाद में इसका पुत्र आया हुमायूं। हुमायूं के बाद इसका पुत्र आया अकबर। और अकबर का पुत्र आता है जिसका नाम आता है सलीम, या जिसे जहांगीर भी कहते हैं। और इसके बाद में, जहांगीर के बाद इसका पुत्र आया खुर्रम, जिसे हम शाहजहां के नाम से भी जानते हैं। जहांगीर का टाइम पीरियड आता है 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि अकबर जो होता है वो 1605 ईस्वी के अंदर उसका देहांत हो जाता है, और 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक सलीम या जहांगीर जिसे कहा जाता है उसका टाइम पीरियड आता है। तो इसके अमर सिंह के समकालीन कौन हुआ? सलीम या जहांगीर। तो ये सलीम है, और इनके अमर सिंह फर्स्ट के पुत्र का नाम आता है करण सिंह। तो सलीम का पुत्र या जहांगीर का पुत्र हमने देखा शाहजहां, और अमर सिंह फर्स्ट का पुत्र आता है करण सिंह। उसके बाद में जो सलीम है ये मेवाड़ के प्रति आक्रामक नीति को अपनाता है, आक्रामक रुख अपनाता है। तो जो जहांगीर है ये अपने पुत्र खुर्रम या शाहजहां के नेतृत्व में आक्रमण करता है, किस पर? मेवाड़ पर। तो आक्रमण हो गया मेवाड़ पर। उसके बाद में यहाँ की आर्थिक स्थिति भी सही नहीं थी, और फिर करण सिंह जो है वो अपने पिता अमर सिंह फर्स्ट को कहता है कि आप इनसे संधि कर लीजिए, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति भी सही नहीं है, इसलिए आप इनसे संधि कर लीजिए और हमारी सेना इनका मुकाबला भी नहीं कर पाएगी। इसलिए फिर पहली मुगल मेवाड़ संधि होती है। तो मुगल मेवाड़ संधि किसके काल में होती है? अमर सिंह फर्स्ट के काल में। और वहां का शासक कौन था? जहांगीर। मुगल शासक था जहांगीर, और मेवाड़ का शासक था अमर सिंह फर्स्ट। और ये बात आती है कब? 1615 ईस्वी की। तो मुगल मेवाड़ संधि, प्रथम मुगल मेवाड़ संधि कब हुई? 1615 ईस्वी में। तो हमने क्या देखा कि अमर सिंह फर्स्ट है, महाराणा प्रताप के पुत्र है, इनके पुत्र का नाम आता है कर्ण सिंह। उसके बाद में मुगल वंश में हमने देखा कि अकबर का देहांत हो जाता है 1605 ईस्वी में। उसके बाद में अकबर के पुत्र आते हैं जहांगीर, और जहांगीर के पुत्र आते हैं शाहजहां। और जो ये शाहजहां हैं इनके नेतृत्व में जहांगीर के द्वारा किया जाता है आक्रमण। शाहजहां के नेतृत्व में सेना भेजी जाती है। तो करण सिंह के द्वारा अपने पिता को मनाया जाता है कि आप इनसे संधि कर लीजिए। क्यों कर लीजिए? क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति भी सही नहीं थी, और इनकी सेना में इतनी क्षमता नहीं थी कि वो इनकी सेना का, मुगलों की सेना का मुकाबला कर पाएंगे। इसलिए प्रथम मुगल मेवाड़ संधि कब होती है? 1615 ईस्वी में। हमें पता होना चाहिए प्रथम मुगल मेवाड़ संधि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो 1615 ईस्वी में अमर सिंह फर्स्ट और जहांगीर के मध्य ये संधि हुई थी। अब ये संधि ऐसे तो हो नहीं सकती, अब उसके लिए कुछ शर्तें, कुछ नियम भी लागू होते हैं। तो अब हम वो पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं
मुगल मेवाड़ संधि के नियम व शर्तें। हमने पढ़ा कि ये संधि हुई थी 1615 ईस्वी के अंदर, और इस टाइम पे जो चित्तौड़ का दुर्ग था वो था मुगलों के अधीन। तो पहली शर्त ये रखी गई कि चित्तौड़ का दुर्ग दे दिया गया मेवाड़ को। तो चित्तौड़ दुर्ग दिया गया किसे? मेवाड़ को। अब मेवाड़ का ये दुर्ग तो दे दिया, लेकिन ये शर्त और थी कि ये जो चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत नहीं करवा सकते मेवाड़ के शासक। तो पहली शर्त क्या हुई कि मेवाड़ के शासकों को चित्तौड़ का दुर्ग प्रदान कर दिया गया, लेकिन ये शर्त और थी कि इस दुर्ग की मरम्मत नहीं करवा सकते। मेवाड़ के शासक इस दुर्ग की मरम्मत नहीं करवा सकते। अब दूसरी शर्त ये रखी जाती है कि मुगल मेवाड़ वैवाहिक संबंध स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो दूसरी शर्त क्या होगी कि मुगल मेवाड़ वैवाहिक संबंध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उसके बाद में तीसरी शर्त आती है, मेवाड़ का महाराणा मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा। उसके स्थान पर कौन उपस्थित होगा? राजकुमार उपस्थित होगा। तो पहली शर्त थी कि चित्तौड़ का दुर्ग दे दिया गया किसको? मेवाड़ को, परंतु उसकी मरम्मत नहीं करवा सकते। उसके बाद में मुगल मेवाड़ वैवाहिक समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा, वैवाहिक संबंध स्वीकार नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद में है कि मेवाड़ का महाराणा जो है, महाराणा खुद मुगल दरबार में उपस्थित नहीं हो सकता, वो अपने राजकुमार को मुगल दरबार में उपस्थित करवाएगा। तो ये तीन शर्तें थी उस समझौते के तहत, उस संधि के तहत ये तीन शर्तें रखी गई थी। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में अमर सिंह फर्स्ट का हो जाता है देहांत। ये जो संधि हुई थी इससे आहत होने के कारण इनका हो जाता है देहांत, और देहांत कहाँ होता है? नौचौकी में। नौचौकी में इनका देहांत हो जाता है। कब होता है? 1620 ईस्वी में। और इनका दाह संस्कार किया जाता है। दाह संस्कार किया जाता है आहड़। ये आहड़ है उदयपुर में। और इनके बाद जो सभी शासक हुए थे अमर सिंह फर्स्ट के बाद में, अमर सिंह फर्स्ट को लेकर साथ में और जो शासक हुए थे इनके बाद में, इन सभी का दाह संस्कार किया गया आहड़ के अंदर। तो अमर सिंह फर्स्ट की मृत्यु हो जाती है, देहांत हो जाता है कब? 1620 ईस्वी में। और कहाँ होता है? नौचौकी नामक स्थान पर होता है, और उनका दाह संस्कार किया जाता है आहड़ उदयपुर में। और इनके बाद में अमर सिंह फर्स्ट के बाद में शासक बनता है करण सिंह, इनका पुत्र करण सिंह शासक बनता है। तो कल हम पढ़ेंगे करण सिंह के बारे में। आज हमने पढ़ा अमर सिंह फर्स्ट के बारे में। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।